प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजाधक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। दर्शकों, विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, लव जिहाद जैसे घृणित काम को जिस तरीके से कुछ प्रोफेसर्स और कुछ पत्रकार मिलकर उसको एकदम साइड कर देते हैं और उसका आरोप भी हिंदू समाज पर लगाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको ये एक वीडियो देखने की आवश्यकता है और फिर उसके बाद जैसे ही हम ये वीडियो देख लेते हैं फिर हम आनंद सर से समझने का प्रयास करेंगे कि ये मानसिकता क्या है और इन लोग के अल्टीरियर गोल क्या है या मोटिव क्या है। जी, इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते हैं? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते। ये हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे। तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है। और ये इतने मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है और फिर मोदी जी को वोट और फिर वोट मतलब। लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है, कई सालों से वोट से नहीं। मैं इस पर वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पर बनाई गई हैं और ये भी बार बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी काट ये है और एक ताबीज भी पहनना चाहिए। उसकी काट ये है क्योंकि जो मुस्लिम लड़के कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं वो शादी के नाम पर, प्यार तो इसका मतलब ये है, लेकिन हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं जो कि सही सत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहती, आजाद ख्याल। तो उनको लगता है कि जो औरतें हैं जो फंस जाते हैं इसमें, इनका कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मुर्गी बन के किसी के पीछे जा सकते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है ना कोई कुछ है। मतलब यही है ना कि कोई भी सुरमा पहन के आया और आप उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए मुसलमान चला रहे हैं ये जिहाद, लव जिहाद में भी मतलब मान भी लेते हैं कि वो मतलब वो पूरा साजिश है और उनका ये है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे। इस पे मैं एक्चुअली एक बात और कहना चाहूंगी, लेकिन इसको खत्म करें पहले। तो तादाद बढ़ाएंगे इससे, अगर वो कर रहे हैं तो इस लव जिहाद का जो कैंपेन करते हैं उनकी समझ में हिंदू औरतें बिल्कुल बुद्धू है ना, वो बिल्कुल इतनी बेवकूफ हैं कि कोई भी आके सुरमा लगा के बाइक पे आए तो वो चली जाएंगी और शादी करेंगी। तो उनको क्या लगता है, क्या है हिंदू औरत, आपकी हिंदुइज्म में क्या फिर खामी है कि हिंदू औरतें ऐसी बनी, इतनी बेवकूफ बनी। तो आपका तो फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, आप अपने घर में जाके देखिए ना क्या समझाइए उन्होंने। हाँ, मतलब क्या नहीं, सब तो समझाने वाली बात है, उनको फिर लॉकअप करना, फिर फोन नहीं देना। जी, पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। देखिए यहाँ ये मामला जितना लगता है, हम लोग जो है मतलब मैं कहूँगा कि ज्यादातर हिंदू जो है वो इस मामले को बहुत ही एक संकीर्ण दृष्टि से देखता है और उसमें मानता है कि मुसलमान ही बदमाश होता है और हिंदू लड़की जो है वो इनोसेंट होती है, या बिल्कुल ये होती है। ऐसा नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर्स है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज तक किसी ने भी, आई रिपीट, किसी ने भी लव जिहाद के मुद्दे की इतनी डिटेल में डिसेक्शन नहीं किया होगा, इस पर डिस्कशन नहीं किया होगा। लव जिहाद अगर हम देखें ना, तो मैं एक आपको कंपैरिजन दूंगा। हाथी और अंधे की कहानी मालूम है आपको? हाथी और कई सारे अंधे जो थे, तो हर अंधे का हाथी का आकलन क्या था? पांव देखा तो खंबा नजर आया, कुछ और नजर आया, कान में किसी को कुछ और नजर आया। कुछ बोलना चाहते हैं आप? म्यूट पर हैं। किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसको कुछ और समझ में आया, किसी ने सूंड पकड़ी तो कुछ और समझ में आया। हाँ, ठीक है। तो बात यह है कि हाथी का जो लिम्ब जिस किसी के हाथ में आया उसको कुछ और समझ में आया, हाथी किसी के समझ में नहीं आया। लव जिहाद वो हाथी है
जो सबको रौंदता चला जा रहा है, और हिंदू जो है वो क्या क्या पकड़ के अपने अपने हिसाब से व्याख्या बना रहे हैं कि लड़कियों में संस्कारों की कमी है, लड़कियों में धर्म की जानकारी नहीं है, कई ये है, कई सारी बातें होती है। आज मैं उन सभी बातों को सामने रख रहा हूँ। डिस्कशन जरा सा लंबा हो जाएगा, ये दर्शक याद रखें। इसका एक फैक्टर और है सर, आप अपनी बात शुरू करें इससे पहले एक क्या? छोटा सा फैक्टर और है बोलिए। कि जो मुसलमान लड़का है वह भी तो ऐसा नहीं कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के प्रति अट्रैक्टिव हो रही हैं। नहीं, मुसलमान लड़का तो हिंदू का स्वरूप धारण करके आ रहे हैं ना, तो लड़की तो हिंदू से ही प्यार करना शुरू करती है। जी, इतनी भी बात नहीं है। देखिए, जी। मैं सभी उन बातों पर आऊंगा, जी, सभी बातों पर आऊंगा। देखिए, शुरुआत बात यह होती है कि ये लड़कियों की मानसिकता की जो वीकनेसेस है, जो कमियां नहीं कह सकूंगा, वीकनेस को क्या कहेंगे आप, जो कमजोरियां या हाँ, एक कमजोर, प्राकृतिक प्रकृति की समझ लीजिए, प्रकृति की कमजोरियां है, मैं उनकी बात करूंगा। अब यहां मैं बहुत पहले पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग 4 जनरेशन पहले की, 1930s 40s की। ठीक है, उस जमाने में भी लड़कियां अपने से कमतर लड़कों के, कमतर मतलब सामाजिक दृष्टि से, जहां पेरेंट्स तो उनकी शादी कभी नहीं करवा देते, ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां भागती रही हैं। अभी तो आपके माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन कोई घर में बुजुर्ग है तो उनसे पूछ लीजिएगा। ड्राइवरों के साथ भागती थी, या घर में म्यूजिक टीचर वगैरह जो आते थे, लड़कियों को संगीत सिखाने का वगैरह था, तो तबला वाला वगैरह जो आता था ज्यादातर, क्योंकि हारमोनियम तो लड़की खुद बजा लेती थी। ठीक है, अब तबला वाला लड़की को भी बजा लेता था, वो बात अलग है। तो ऐसे काफी भागती थी। सर, इस पर तो मैत्री पुष्पा ने एक नॉवेल लिखी है, उस नॉवेल पे 2-4 फिल्में बन गई, ये इससे सिमिलर कहानी। जी, लेकिन बात यह है कि उन बातों को देखिए, एक अनवायबल मैच जो है, कुल मिला के अंत में इकोनॉमिक्स जो है उसको आप मतलब फिजिक्स और इकोनॉमिक्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं वो आखिर जाके हिट करता है, और इस बात को डिनाई करते हुए, इस बात को मतलब ये ऐसे रोमांस को ऐसे क्या कहें, ऐसे प्रेम को रोमांटिसाइज करते हुए फिल्में और नॉवेल्स लिखी गई। अच्छा, वो लड़कियां जो भागती थी वो कोई मुसलमानों के साथ नहीं भागती थी, वो म्यूजिशियंस थे या वो जो ड्राइवर वगैरह थे, ये सभी हिंदू ही हुआ करते थे। लेकिन बात यह है कि लड़कियां जो थी वो संपन्न घरों से थी और लड़के गरीब घरों से थे। आप समझे बात को? तो इसमें एक मूर्खता है कि ये शादी सफल होगी, नहीं हो सकती। लड़की एक अंदाज में पली बड़ी है, उसको उसी अंदाज का पति चाहिए कि जो उसे खुश रखेगा। माँ बाप उसके दुश्मन नहीं होते कि उस शादी को नकार दे। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर जी। लेकिन वो उम्र होती है जब लड़कियों को होश नहीं रहते, अब वो रेबेलियसनेस वगैरह सभी बातों को जो है बढ़ावा दिया जाता है या उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। अब ये काम किया है वामपंथियों ने। तो वो फिल्मों ने दिया, फिर उसके बाद जैसे आपने मैत्री पुष्पा का वगैरह, मैत्री पुष्पा सर मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मैत्री पुष्पा नहीं, मैत्री देवी है, जिनकी नॉवेल थी न हन्यते। हाँ, क्या नॉवेल का नाम था? न हन्यते, और राइटर थे मैत्री देवी। मैत्री पुष्पा ने, मतलब वो भी एक राइटर है, प्रसिद्ध राइटर है। ठीक है, मतलब ना हन्यते मतलब गीता का ये उठा लिया, प्रेम को उन्होंने आत्मा के बराबर ये कर लिया। वो भी ऐसा, क्या, छोड़िए, ठीक है। अच्छा, चलिए छोड़िए। तो बात यह है कि जो उम्र में
देखिए 16 की उम्र जो है वो खतरनाक उम्र कही जाती है, क्योंकि तभी लड़की मैच्योर होती है और नेचुरली उसका शरीर जो है वो पुरुष मांगता है, ये नेचर की व्यवस्था है। तो 16 का उम्र जो है ये परिपक्वता का उम्र है, लेकिन जैसे लड़की, और इसीलिए इस उम्र को खतरनाक उम्र बताया जाता है, इसी का ऑर्गेनाइज तरीके से फायदा उठाया जाता है इस्लामिकों द्वारा, हाँ क्योंकि उनका 24 घंटे दिमाग इसी में लगा रहता है। हाँ बिल्कुल है, वो सुराखुद्दीन है भाई, दिन सुराख है, सुराखुद्दीन है। अभी कल सर एक लंदन से एक आया कि वहां की पार्लियामेंट में बैठ के बताया जा रहा था कि 700 से ज्यादा आदमियों ने एक लड़की का रेप हाँ किया, हाँ। और सारे मुसलमान थे और लड़की वो क्रिश्चियन थी। सारे हाँ। सारे पाकिस्तानी थे, हम्म सादिक खान के बिरादर थे। हम्म जब सादिक खान मेयर बना लंदन का तो पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुआ था। वो क्यों हुआ था अभी अंग्रेजों के समझ में आ जाएगा। उस लड़की के जिस्म पर सिगरेट के दाग लगाए गए, जलती सिगरेट बुझाई गई, और बाकी क्या क्या किया गया वो यहाँ पर हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं उसका। बहुत घटिया, बहुत ही घृणित कार्य किया। उसी का हमारे यहाँ उदाहरण पश्चिम बंगाल में भी मिलता है कि मुसलमानों के हाथ में पड़ी ना, मुसलमानों के हाँ। हाथ में पड़ी, वो बेबस लड़की मुसलमानों के हत्थे चढ़ी, बस उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनका एक सर वो गेम भी होता है ना, तहर्रुस, जिसमें महिलाओं के साथ, एक महिला के साथ 200 आदमी क्या करते हैं। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के हाकिम ने, फरहाद हाकिम, सब कलकत्ता का मेयर भी फरहाद हाकिम, तो उसने और ये जहांगीर ने क्या व्यवस्था कर रखी थी कि घरों में बोल रखा था कि 4 मई के बाद अपनी लड़कियों भेज देना, और 4000 कमरे बुक कराए थे यंग गर्ल्स को, हिंदुओं की यंग गर्ल्स को बुलवाने का कार्यक्रम तय कर रखा था। यहाँ वो मैं जानता हूँ। यहाँ मैं एक बात, बस इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी बंगाल में जो भी टीएमसी के लोग या तो पीटे जा रहे हैं या सामने आ रहे हैं, सभी हिंदू है। वो हसन मोल्ला वगैरह कहाँ गए? वो लोग जो धमकियां देते थे कहाँ गए? जहांगीर खान कहाँ गए? छिपे हुए हैं सारे। शाहजहां शेख तो अंडर अरेस्ट है, लेकिन बाकी जो सभी थे, इन्हीं के दम पर तो टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ता उठते थे। कहाँ गए वो सब? कहाँ, क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, या क्यों उनका एनकाउंटर नहीं हो रहे? हाँ, बिना कुछ लोगों का, भाई योगी मॉडल क्या है, योगी मॉडल में भी कुछ लाशें गिरी हैं। बिना लाशों के भाई ऐसा तो नहीं, अपराधी जो तुरंत सरेंडर कर देता है, वह भी पुलिस पर फायरिंग करता है, वापसी फायरिंग में मारा जाता है। और बिना इस प्रक्रिया के धर्म स्थापना कैसे होगी? महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? वो छोड़िए उस बात को, वो भाषणों में मैं नहीं पढ़ता। सिंपल हम लोग है। यहाँ मैं एक ही बात कहूंगा आपको, जैसे उस अभी असद, वो जो बोला ना तुम्हारा भाई कुछ महीने के लिए अंदर होके आएगा, एक बात हम सभी जानते हैं, एक शब्द हम सभी ने सुना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने कोर्ट की अवमानना, सही है, लेकिन कंटेम्प्ट का दूसरा अर्थ होता है तुच्छता, चांट समझना किसी को, ठीक है? तो इन लोगों की जो एटीट्यूड है, दे हैव कंटेम्प्ट फॉर कोर्ट, वो ठीक है। और इसी कारण से वो हिंदू महिलाओं पर इस प्रकार से गिद्ध की दृष्टि या भेड़िया दृष्टि लगा के रखते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो दैट इज बिकॉज दे हैव कंटेम्प्ट फॉर कोर्ट। सर ये जो हम लोग अभी हमने शुरू में जो वीडियो सुना, इन लोग को भी हम देख रहे हैं कि इनकी मानसिकता भी वैसी है। एक मिनट, मैं उसके मुद्दे पर आता हूं, जो निवेदिता मेनन ने जो बातें की। हाँ, कि हिंदू लड़कों को क्या हो गया? हिंदू सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। अगर उनके लड़के हिंदू लड़की के साथ पाए जाए, या हिंदू लड़की के साथ, मतलब जहां पाए जाए उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो जो हिंदू लड़कों को वो ट्रीट करते हैं, तो ये अटक जाएगा। तो यहाँ भी कुछ कौवे मार के टांगने पड़ेंगे, आवश्यक है। हाँ। खासकर उन मुसलमान लड़कों ने जिन्होंने हिंदू लड़कियां मारी हैं, जान से मार दी हैं। वो तो देखिए, वो बात अलग है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं जहां मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू लड़का अगर है, भले गुत्थम गुत्था हो ना हो, बस बाइक से चल रहा हो और पकड़ लिया है,
हम्म। हो सकता है कि वो लड़का केवल लिफ्ट दे रहा हो, हम्म, फिर भी लड़के की पिटाई नहीं तुड़ाई हुई है। अब वो लड़की को भी भला बुरा कहा गया, यहां तक उसके बुखा नोचा गया वगैरह, क्या क्या किया गया है। हम्म, अब यही काम अगर हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़का मिले तो उसके मुस्लिम लड़के के साथ वही काम हो तत्काल प्रभाव से। तत्काल प्रभाव से, अब लड़की आपकी जानने वाली है नहीं जानने वाली, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तो उस लड़के के साथ वही ट्रीटमेंट किया जाए जो मुस्लिम शोधे जो है वो हिंदू लड़कों के साथ करते हैं, वही अगर होने लगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब उनको यूपी में पता थोड़ा चले- सा इसमें होता है कि पुलिस का ये कार्य करती है कि टांग में गोली मारती है, लेकिन छेड़ने वालों को। अरे वो गलत टांग में गोली मारती है भाई, हम्म, ठीक है। हम्म, वो 3 टांगों वाले लोग होते हैं तो वो गलत टांग में गोली मारते हैं। बाकी छोड़ दीजिए बात को, तो हम्म, उस टांग में गोली नहीं, वहां लाठी मारने की जरूरत है। खैर तो बात छोड़िए, मैं यहां बात करूंगा कि हिंदू अगर मुस्लिम लड़कों के साथ यही व्यवहार करें जो मुस्लिम लड़के करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका ये जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, आपने एक और तीसरी बात कहता हूं, अभी ये बहुत महत्व की बात है। सर 1982 में एक फिल्म आई थी कथा, उसका वैसे देखे तो लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी लव जिहाद की थी। फारूक शेख, नसरुद्दीन शाह और दीप्ति डायरेक्टर थी सई परांजपे। हाँ, दीप्ति नवल। लड़की थी, हीरोइन थी दीप्ति नवल। हम्म, अब फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह मुसलमान थे, इस पर मत जाइएगा प्लीज, हम्म, प्लीज मत जाइएगा, ठीक है। हाथ जोड़ के कहता हूं कि प्लीज ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह दोनों मुसलमान थे। नहीं, ये कहानी थी शंगो साठिये नाम के मराठी लेखक की प्ले पर आधारित थी। खरगोश और कछुआ, कैसे की ससा कहानी? आणि कासव, ठीक है। तो उसका वो एडेप्टेशन था, और ये कब लिखी गई थी? 70s के पहले। फिल्म में दोनों हिंदू थे और नसीर का कैरेक्टर का नाम राम पे था और फारूक नहीं, का उसका कृष्ण नाम पर था था। राजा राम। हाँ, इसका नाम क्या? राजा राम था और उसका विष्णु या कुछ वैसे नहीं, था। उसका नाम था वासुदेव। वासुदेव। और वो हाँ, तो खुद का इंट्रोडक्शन देता था बाशु, एकदम वाशु। बंगाली फिल्मी स्टाइल से बाशु, बस। ठीक है। तो बात ये थी कि वासुदेव जो था, राजाराम जो था, वो बिल्कुल नाक के सीध में चलने वाला आदमी, और ये रहते हैं एक चाली में तीनों लोग। वो संध्या मतलब दीप्ति नवल जो है उसकी फैमिली भी वही रहती है, और उसके माँ बाप के नजर में नासिरुद्दीन है, राजाराम जोशी, क्योंकि अच्छा लड़का है, संस्कारी है, उनके आंखों के सामने बड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, नौकरी है, परमानेंट हो गई है, तो उसके माँ बाप के नजर में वो है। लेकिन दीप्ति नवल संध्या रिजेक्ट कर देती है, बोलती कि मुझे रौबीला पति चाहिए। मतलब काफी उसमें साइकोलॉजिकल शेड्स बहुत अच्छे, समझने जैसी बात है। अच्छा, बाशु को नासिरुद्दीन अपने मतलब वो बाशु उस पर लाइन मारता है और वो उसको लाइन देती है, उसको वो अच्छा लगता है। मतलब ऐसा क्या कहते हैं अभी मराठी में उसको छाकटा कहते हैं, छैल छबीला टाइप का आदमी जो है वो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, ये फिर दिखाया है कि वो राजाराम जो है उसको अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करता है बॉस से, और वो उसको इतना इंप्रेस कर देता है कि ना केवल उसको नौकरी लग जाती है, उसके लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट का, उसको हेड बनाया जाता है। उसके वो हाथ में फुल ऑफ शिट रहता है। वो तो छोड़िए, वो बॉस की बीवी को, मल्लिका साराभाई ने वो रोल किया था, उसको सेड्यूस कर लेता है, बेटी को भी सेड्यूस कर रहा होता है। वो सही परांजपे की बेटी दिखाई है, विनी परांजपे। तो वो बेटी अगर माँ और ये बाशु को गुत्थम ना पकड़ती तो उसका भी वही होना था। अच्छा, उसके बाद वो भाग जाता है और राजाराम फिर उससे शादी कर लेता है संध्या से। वो बोलती है कि तो मैं तो तुम्हारे लायक नहीं रही वगैरह, वो बोलता है फिर ठीक है, वो कोई बात नहीं है, मैं तुमसे पहले से प्यार करता था।
तो लेकिन मुझे ये कहना है कि जो बाशु का सक्सेस क्यों है, क्योंकि उसके जो फ्लैशीनेस है उसे महिलाएं प्रिफर करती है। हाँ। और केवल लड़कियां नहीं, अब इसकी बॉस की मल्लिका साराभाई तो मैरिड है, वो भी हाई क्लास हाई-फाई सोसाइटी मतलब, की। हाँ, अब उसके बॉस की बीवी है, मतलब ये कहाँ वो कहाँ, हम्म, इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है वो, फिर भी वो उसके मतलब ये एक जो यहाँ पे ये स्त्रियों की एक कमजोरी है कि ऐसे लड़के ऐसे पुरुष अच्छे लगते हैं। प्रकृति है, प्रवृत्ति है, हाँ, कुछ भी कह प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। हाँ, तो इस बात को समझिए, ऐसा नहीं कि हर स्त्री फंसेगी, लेकिन ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनको ये अच्छा लगता है, और ये लोग इसी के ताक में रहते हैं। ये मुसलमान इसी तरीके से बाइक चलाना, फ्लैशी रहना, छपरी बाल वर्क करा लेना, दूसरी एक बात एटीट्यूड। हाँ, मैं उस पे आता हूँ। दूसरी एक बात बताता हूँ, कोई भी गूगल करके देख ले एक सब्जेक्ट को, व्हाई गुड गर्ल्स फॉल फॉर बैड बॉयज, और व्हाई गुड गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, हजारों आपको वीडियोस और आर्टिकल्स मिलेंगे कि ये क्यों उनके अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर बैड बॉय को जहां कहीं डिफेंड भी किया जाता है कि वो बैड मतलब इतना बैड भी नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना। दूसरी बात बताता हूं, मेरे कॉलेज के मतलब आज से 50 साल पहले जो भी लड़के थोड़े से भी दादा टाइप के थे, हिंदू ही लड़के थे। हमारे कॉलेज में उतने मुस्लिम लड़के थे लेकिन दादागिरी में वगैरह कम थे, हिंदू ही लड़के थे। उनको अट्रैक्टिव लड़कियां उनके गले पड़ जाती थी, उनको कभी सर दिक्कत नहीं आई। ये तो हर कॉलेज के हर क्लास के हर स्टूडेंट की कहानी है कि मैं तो मेरे 90% दोस्त नहीं तो शरीफ, मैं बस एक सेकंड, हाँ, वो 4-4 साल बाद 4-4 साल तक अपनी बात नहीं कह पाए, और बाद में ये तड़प रहती है कि अरे यार वो लड़की उस गधे के साथ, वो इतना वाहियात लड़का है उसके साथ मतलब इन्वॉल्व है। तो ये तो मेरे ख्याल से हर जनरेशन की बात है, हर क्लास, हर कक्षा की। ये एक मतलब ये स्त्री का प्राकृतिक स्वभाव है, और इस साइकोलॉजी का फायदा उठाता है इस्लामिक तंत्र। तो आज हाथी ये के चर्चा- 2-4 अंगों तक हाथी हमने के- छूने का हाँ, प्रयास किया है। और कुछ अंग बाकी भी है, लेकिन मैं हाँ। इतना ही कहूंगा कि हिंदुओं को देखिए, लव जिहाद को आप ये लव जिहाद एक्चुअली है क्या, कि इन्होंने स्त्रियों की जो नैसर्गिक नेचुरल कमजोरियां है उसको चुन चुन कर टारगेट किया है। जी। एक ऑर्गेनाइज टारगेटिंग जो है उसके कारण ये लव जिहाद कहलाने के योग्य है, जी। क्योंकि इट कम्स विद अ मोटिव, नेचुरल चीज नहीं है वो। इट कम्स विद एजेंडा। हाँ, इट कम्स विद नो लव ओनली जिहाद। हाँ, ओनली जिहाद भी नहीं है, इट इज बेसिकली मतलब वो क्या है कि उनको यूज करना है, तो उसको लव नहीं कहते। जी। जहां कहीं कहीं जो है प्रॉपर लव जिहाद वाया प्रॉपर्टी जिहाद वाया लव जिहाद। कांग्रेस ने ये पाप किया है, आप जानते हैं। मतलब उन्होंने पहले एक लॉ लाया था हिंदू सक्सेशन लॉ में। अभी लड़की जब मतलब सोनिया गांधी ने ये कानून लाया था, वाजपेयी के समय लाया था, वाजपेयी ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में वाजपेयी की सरकार गई तो 1910 में शायद 2010 में इन्होंने पास करवा दिया कि कन्वर्जन के बाद अगर पैतृक प्रॉपर्टी है, मतलब दादाजी की प्रॉपर्टी है, बाप बेदखल कर सकते, बाप ने खुद कमाई है तो बाप बेदखल कर सकता है, लेकिन दादाजी की प्रॉपर्टी है तो बाप बेदखल नहीं कर सकता लड़की को हिस्से से। तो ऐसे लड़कियों को, आप नहीं समझे मेरी बात को? नहीं, मैं समझ गया। झारखंड में ये हो रहा है सर। झारखंड में बांग्लादेशी आता है, हिंदू लड़कियों से शादी करता है, उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। हाँ, तो वही बात है, ये प्रॉपर्टी जिहाद वाया लव जिहाद है। जी। तो ये बात बहुत सीरियस है, और इसका देखिए, इसको आप केवल कानून और ये और वो, देखिए भेड़िए ने जब भेड़ पकड़ लिया है ना, तो आप भेड़िए को प्रवचन नहीं दे सकते। अगर भेड़ को बचाना है, भेड़ को छुड़ाना है भेड़िए के जबड़े से, तो आप भेड़िए को प्रवचन नहीं दे सकते।
और एक बात समझिए, अगर भेड़िया भेड़ ले जाने में कामयाब हुआ तो वो दोबारा आएगा दूसरी भेड़े पकड़ने के लिए। तो उसका इसका एक इलाज एक ही है, मारकर दो चार भेड़िए मार के टांग दो। हाँ। दो चार भेड़िए मार के टांग दो। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। यूएस में यही होता है, अभी मुझे स्मरण नहीं हुआ, नहीं तो मैं वो चित्र भी दिखा देता। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। थैंक यू सो मच सर, हमने प्रयास किया कि हाथी के कुछ एक हिस्से जो कि लव जिहाद है, भारत की बहुत बड़ी समस्या है, हिंदुओं की बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ हिंदुओं की नहीं विश्व भर की बहुत बड़ी समस्या है। इसका इलाज यही कि भेड़िए मारो टांग दो। तो ये आपने डिटेल में बताया हमें, और इसमें अपने समाज के अंदर भी झांकने का हमने प्रयास किया है। अगर कुछ शब्द गलत हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अदरवाइज प्रयास ये है क्योंकि चर्चा आवश्यक है, बातों पर बात करना आवश्यक है, इसलिए हमने ये प्रयास किया। और कृपया आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और इसका जो दूसरा तीसरा हिस्सा है उस पर कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। अपने आसपास आपको कोई लव जिहाद के केसेस पता चले हों तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर महिलाएं जो है वो अपने महिला मित्रों के, महिला सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें। जी। लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मतलब केवल युवा नहीं, बाप दूसरे बापों के साथ शेयर करें, समझ में आए क्या हो रहा है। जी। सेकुलरिज्म से बचें, बहुत घातक बीमारी है, वो भी लव जिहाद को ही प्रमोट करने वाली कैटलिस्ट है। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। एनीवे ठीक है। हाँ, हमारे साथ कृपया दूसरा हो रहा है जिसको सेक्युलरिज्म का नाम दिया जा रहा है। जी। तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद आख्यान और प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री। नमस्कार।